जेसीसी के सदस्यगण एवं मेरे साथी, आज का दिन गणतंत्र दिवस हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन ध्वजारोहण और राष्ट्रगीत के साथ हम अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं। हमारा गणतंत्र मतलब जो है चलेगा। किसी भी गणतांत्रिक राष्ट्र के लिए ये आवश्यक है कि उसका अपना एक संविधान हो। इसी उद्देश्य को लेकर कैबिनेट मिशन के द्वारा जुलाई 1946 में सेंट्रल हॉल दिल्ली में, जो आजकल जिसे हम पार्लियामेंट भवन कहते हैं, वहाँ पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें 395 डेलीगेट्स जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से वहाँ पर इकट्ठा हुए और संविधान सभा का जो है गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को उसी सेंट्रल हॉल में होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक प्रस्तावना पेश की जाती है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है स्वीकृत किया जाता है और 26 नवंबर 1950 को इसे एडॉप्ट कर लिया जाता है। और संविधान सभा के द्वारा 22 समितियां बनाई जाती हैं और इन 22 समितियों में जैसे झंडा समिति हो गया, राष्ट्रगान समिति हो गया और प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है चुने जाते हैं। और इस समिति में 6 सदस्य और भी रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिका जो है नगण्य रहती है। सबसे ज़्यादा बोझ जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही था और इसमें उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने स्पीच में एक व्यक्ति का, उस समय के जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बोलना चाहिए और लर्नड व्यक्ति V.N. राव, उनकी बहुत प्रशंसा की थी, क्योंकि संविधान की रचना में उनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अपना संविधान जो है उसकी रचना के लिए विश्व के जितने भी गणतांत्रिक राष्ट्र हैं उनके संविधान को जो है कलेक्ट किया गया और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। और हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कानून 1935, जो कि अंग्रेजों के समय का जो संविधान था, उस संविधान से 250 आर्टिकल्स जो है हमारे संविधान में जो है ऐड किए गए हैं। और ये प्रक्रिया जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जाके 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होती है और उसमें 284 डेलीगेट्स जो है उसमें सिग्नेचर करते हैं और उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। अब यहाँ एक खास वजह है कि 26 जनवरी 1950 को ही मतलब हमारा संविधान क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में आयोजित की गई थी, उस दिन के मान को रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को ये तय किया गया कि मतलब 26 जनवरी के दिन ही जो है इस संविधान को जो है लागू कर दिया जाएगा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपा था, ये एक हस्तलिखित कैलीग्राफी के द्वारा जो है लिखा गया था। और उस समय के एक रिनाउंड मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है अपने हाथों से जो है इसको लिखा गया है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पूछा गया कि भैया आप जो है ये संविधान लिखने का कितना मेहनताना लेंगे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं किसी प्रकार का कोई मतलब मेहनताना नहीं लूँगा, सिर्फ मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पृष्ठ में मेरा हस्ताक्षर हो और पुस्तक के अंत में मेरे गुरु दादा राम प्रसाद सक्सेना का जो है नाम अंकित हो। जिसे संविधान सभा ने जो है स्वीकार कर लिया और संविधान का जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने में
वो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव का हस्ताक्षर है और उसके अंतिम पृष्ठ में उनके दादा गुरु राम प्रसाद सक्सेना का नाम जो है अंकित है। तो ये है कहानी हमारे संविधान की, और इसको लिखने में इस जानकारी के लिए सब लोग एक बार तालियां बजाएं भाई हमारे। वाकई में जानकारी का खजाना है ये, है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और इस निकालने के लिए संविधान को लिखने में प्रेम बिहारी